तो आज का दिन बेहद खास है। आज करवा चौथ का त्यौहार है और आज सभी जो विवाहित महिलाएं होती हैं, जो सुहागिनें होती है, अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए वो आज के दिन व्रत रखती हैं और शाम को चांद का दीदार करने के बाद ही उस व्रत को तोड़ती हैं और उसके बाद अन्न को ग्रहण करती हैं। लेकिन आज का दिन कितना खास है, कैसे आज के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, जो सुहागिनें होती हैं उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्साइटमेंट तो बहुत रहती है। स्पेशली जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं उनमें ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिलती है। तो ऐसे में देखिए, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर करिश्मा कौशिक एस्ट्रोलॉजर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, आप हमारे साथ जुड़ी हैं इस कार्यक्रम में। और आज सबसे पहले हम शुरुआत इसी से करते हैं। तो आप लग बेहद खूबसूरत रही हैं लाल साड़ी में। आज का दिन कितना खास है? आज का दिन देखिए, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिन की बात करी है तो आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है। वर्ष भर में यूँ तो देखा जाए तो तीज का त्यौहार भी होता है जिसमें महिलाएं व्रत करती हैं, वट सावित्री का भी त्यौहार होता है जिसमें महिलाएं व्रत करती हैं, मगर एक करवा चौथ का ऐसा दिन होता है जिस दिन महिलाएं सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करने के लिए व्रत करती हैं, सजती संवरती हैं, साज श्रृंगार करती हैं। तो आज के दिन आपको श्रृंगार तो ज़रूर करना है, 16 श्रृंगार ज़रूर करने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से ये त्यौहार मनाया जाता है। तो आज के दिन ये त्यौहार जैसे भी आपकी विधि से मनाया जा रहा हो, उस विधि से मनाएं और साथ साथ श्रृंगार ज़रूर करें। माता पार्वती की आज के दिन उपासना ज़रूर करें, तो बहुत ज़्यादा खास रहेगा। करिश्मा जी, नक्षत्रों के बारे में आज के दिन अगर हम जानने की कोशिश करें, किस तरह का सहयोग आज बनता हुआ नजर आ रहा है? जो हमारे नक्षत्र हैं वो क्या बता रहे हैं हमें? देखिए, अगर तिथि की बात करें तो आज की तिथि रहेगी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। चतुर्थी तिथि वाले दिन ही करवा चौथ मनाया जाता है, ये तिथि फिक्स होती है। और वहीं पे आज नक्षत्र की अगर हम बात करें तो आज कृतिका नक्षत्र रहेगा शाम के 5:31 तक, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। वहीं पे अगर हम इसके बाद के नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यह है कि आज रोहिणी नक्षत्र में करवा चौथ मनाया जा रहा है। साथ साथ आज के दिन जो है अमृत सिद्ध योग है, सर्वात सिद्ध योग है। ये योग ऐसे योग हैं जो अपने आप में ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यानी कि अमृत प्राप्त कराने वाला योग, हर कार्य को सिद्ध करने वाले योग, ऐसे योग हैं आज के दिन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम कहते हैं नव ग्रहों में प्रेम का कारक होता है शुक्र, तो आज का दिन ही शुक्रवार का है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर देखा जाए तो शुक्र अपने उच्च की राशि में बैठा हुआ है, तो इसीलिए ये करवा चौथ आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकता है। जो आज के योग बन रहे हैं, संयोग बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जीवन में, चाहे आपकी रिलेशनशिप में, आपके वैवाहिक जीवन में कष्ट क्यों ना हो, मगर आज के दिन अगर आप जो भी वर मांगेंगे माता पार्वती से, भगवान शिव की उपासना करके, चंद्रमा को देख करके, तो आज की मैनिफेस्टेशन, आज का जो वर होगा वो अवश्य पूरा होगा। आज ऐसे खास संयोग है। वैसे तो सुबह से ही जो तमाम विवाहित महिलाएं हैं, सुहागिनें हैं, उन्होंने व्रत की शुरुआत कर दी होगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि फिर भी आप बताएं हमारे दर्शकों को कि करवा चौथ का व्रत कैसे रखा जाता है, उसमें किन सावधानियों का आपको ध्यान रखना होता है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, आप अगर व्रत के बीच में कुछ खा रहे हैं तो आपको क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए? जी बिल्कुल, ये जो आपने प्रश्न पूछा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि लोग व्रत करते हैं, महिलाएं व्रत करती हैं, मगर उनको फिर भी संपूर्ण विधि नहीं पता होती। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास सरगी आ गई होगी जो आपकी सासू माँ ने, या आपकी सासू माँ जैसी कोई महिला आपके घर में हो, बड़ी बुजुर्ग, उन्होंने दी हो। और अगर ऐसी कोई महिला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ऐसी महिलाएं नहीं हैं, स्वर्गवासी हो चुकी हैं उनकी सासें, तो आप जो है खुद भी अपने पति के हाथ से सरगी लेकर के खा सकते हैं। ये सुबह का प्रोग्राम था जो हो चुका है, मतलब सरगी अब खा चुके हैं, मगर सूर्य उदय से व्रत जो है उसका संकल्प आरंभ हो जाता है, तो व्रत आपने रख लिया होगा। इसके बाद व्रत के समय आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि करवा चौथ का व्रत बहुत ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि ये निर्जल रखा जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं जब शाम का समय आता है, यानी कि वो समय सबसे महत्वपूर्ण समय जब हम कथा सुनते हैं, माता गौरी को अपने समक्ष बिठा करके और जो अपनी सखी सहेलियां हैं उनको अपने समक्ष बिठा करके थाली वार फेर के, या फिर आप अगर
ऐसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह से करवा चौथ की पूजा विधि होती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, तो कुछ लोग जो होते हैं वो गौरी जी के समक्ष उनको कथा सुनाते हैं, उनका साज श्रृंगार करते हैं, खुद साज श्रृंगार करती हैं महिलाएं और उनको कथा सुनाती है। तो कथा पढ़ने के बाद आप जो है फल ग्रहण कर सकते हैं, मगर मैं फिर कहूँगी आपको किसी भी तरह से जल का जो है वो ग्रहण नहीं करना है, जल नहीं लेना है। जल हम कब लेते हैं? जब हम चंद्रमा को अर्घ दे देते हैं, जब हम व्रत का पारण करते हैं। तो आप फल ले सकते हैं, बहुत सही रहेगा। अगर आपको दूध लेना है तो दूध भी ले सकते हैं। इसके बाद संध्या काल में, क्योंकि अगर मैं पूजा के समय की बात करूं यहाँ पे, तो पूजा का समय शाम को 5:57 से शाम को 7:11 तक का रहेगा। तो लगभग सवा घंटे का समय मिलेगा, जिस दौरान आप पूजा आराधना कर सकते हैं, कथा पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो चंद्रमा उदय होने का समय रहेगा वो लगभग 8:33 से जो है चंद्रमा उदय होने शुरू हो जाएंगे। तो उस समय पे जब आप चंद्रमा को देखें, छलनी से देखें, सीधा नहीं देखें, क्योंकि ये भी मान्यता है कि चतुर्थी का चांद, चाहे वो किसी भी महीने की चतुर्थी हो, चतुर्थी का चांद जो है वो सीधे दर्शन नहीं होते, तो छलनी से देखा जाता है। और छलनी से देख करके अपने पति देव का चेहरा देख करके आप जो है दीपक जला करके उनको जल का अर्घ देके, दूध का अर्घ देके जो है आप उसके बाद अपना व्रत पारण करें। अपने पति देव के हाथों से अनाज यानी कि जो भी भोजन है वो ग्रहण करें और साथ साथ जल ग्रहण करें, बहुत शुभ रहेगा। चांद का बहुत जिक्र होता है और चांद का बड़ा इंतजार भी रहता है रात को कि चांद दिखेगा कब और कब अपने व्रत को जो सुहागिनें हैं वो तोड़ेंगी। लेकिन चांद को ही देख के क्यों तोड़ा जाता है? इसके पीछे कोई खास वजह है क्या? वो भी जरा हमारे दर्शकों को आप बताइएगा। देखिए, चांद जो होता है, एक चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसको हम नवग्रहों में मन का कारक मानते हैं। और आप ये सब जानते हैं कि जब कोई रिश्ता जुड़ता है तो वो मन से जुड़ता है। खास तौर से पति पत्नी का रिश्ता मन से जुड़ने वाला रिश्ता होता है। जब तक मन में वो बात नहीं आती, जब तक मन में आपके प्रेम नहीं आएगा, जब तक मन में आपके शीतलता सौम्यता नहीं आएगी, तो आपको सौभाग्यवती रहने का कैसे वरदान मिलेगा। और चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है या ऐसे देव हैं जिनको हम साक्षात देखते हैं, और यही नहीं बल्कि हम अगर उनको अर्घ देते हैं तो हमारे मन में शीतलता आती है। आप देखिए, चंद्रमा जो है बहुत सौम्य है, बहुत निर्मल कोमल है, जिसको देख करके हमारा मन अपने आप में ही शांत हो जाता है। और जीवन में हम अपने संगी के साथ, जो हमारा साथी है, उसके साथ हमारा रिश्ता अच्छा रहे, सौम्य रहे, कोमल रहे और लॉन्ग टर्म तक हम जो है चलते रहें आपस में एक साथ, अच्छा रिलेशनशिप लेकर के। इसीलिए चंद्रमा को देखा जाता है, उसकी शीतलता को ग्रहण किया जाता है चंद्रमा देख करके। इसीलिए मैं सभी महिलाओं को ये बात कहूंगी, चाहे आपके पतिदेव आपसे अगर डिस्टेंस में थोड़ा सा दूर हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं जब आपके पतिदेव कहीं काम पे होते हैं या आउट ऑफ, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ से आउट ऑफ टाउन है, तो आप जो है उनसे बात करें। आजकल तो वीडियो कॉल का भी ज़माना है, तो कोशिश करें कि आप उनके साथ उस समय पे कनेक्ट होएं जब आप चंद्रमा के दर्शन करें। तभी आपके बॉन्ड में वो एक जो बात होती है, जो कोमलता आती है, शीतलता आती है, वो ज़रूर आ जाएगी। क्या सच में इससे जो उम्र होती है वो लंबी होती है, या सिर्फ ये एक परंपरा है और जो लोग करवा चौथ का व्रत नहीं रखते हैं उनको कोई नुकसान तो नहीं होता उससे? देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप करवा चौथ का व्रत नहीं रख रहे तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप करवा चौथ का व्रत रखिए। आपका स्वास्थ्य भी इम्पॉर्टेंट होता है। जो महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक नहीं है या किसी भी अन्य प्रकार की परेशानी की वजह से वो करवा चौथ का व्रत नहीं रख पा रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट आप चंद्रमा को अर्घ ज़रूर दें, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देना वैसे भी शास्त्रों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा गया है। जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो कुंडली में बैठा हुआ चंद्रमा भी मजबूत हो जाता है। और आज का करवा चौथ इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज का करवा चौथ का जब हम चांद देखेंगे तो रोहिणी नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है, कहते हैं जब 27 नक्षत्रों में केवल रोहिणी नक्षत्र में जब चंद्रमा आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उनको प्रेम करने वाले नक्षत्र हैं। तो इसीलिए आज का चंद्रमा देखना और भी ज़्यादा सौभाग्य जीवन में लेकर के आएगा। और वाकई में ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भ्रांतियां हैं या सिर्फ कहने की बातें हैं कि चंद्रमा को देखने से लंबी आयु होती है। आप मन से व्रत रखते हैं, चंद्रमा को अर्घ देते हैं, चंद्रमा से मनोकामना करते हैं, वो भी देव हैं जिनको हम
साक्षात देख पाते हैं। तो कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अगर यूनिवर्स से, अगर आप मून से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। और सौभाग्यवती रहने का वरदान, आपकी पति की लंबी आयु रहने का वरदान अवश्य प्राप्त होता है। आजकल एक और ट्रेंड चलता हुआ नजर आता है। अब जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो तो करवा चौथ का व्रत रखती ही हैं, लेकिन उनके जो पतिदेव होते हैं वो भी व्रत रख लेते हैं। कुछ रखते हैं, सब तो नहीं रखते हैं। उसका क्या असर पड़ता होगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि करवा चौथ एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें अपने रिश्ते को सेलिब्रेट करते हैं, अपने बॉन्ड को सेलिब्रेट करते हैं दोनों पार्टनर्स। जी बिल्कुल, ये जो आजकल का ट्रेंड चल गया है कि अगर पत्नी रख रही है व्रत तो पति भी रखेंगे। आप रखिए, बहुत अच्छी बात है, मगर कहीं भी ऐसा ज़रूरी नहीं है या कोई भी ऐसी चीज़ों का वर्णन नहीं दे रखा कि अगर पत्नी व्रत कर रही है तो पति को व्रत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, पति व्रत नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। और ये तो एक तरह से अपने प्यार को दर्शाने का तरीका है। मैं ये कहूँगी अगर आप व्रत रख भी रहे हैं तो ये एक आपको प्यार दर्शा रहे हैं अपनी पत्नी से, जो कि आपके प्रेम को और भी ज़्यादा मजबूत और अटूट बनाएगा। क्योंकि जब पत्नी सारा दिन भूखी रहती है तो वो भी उम्मीद करती है कि हमने जितना आज सेक्रीफाइस किया या स्ट्रगल किया तो वो चीज़ें कोई हमारी समझ पाए। और जब पति उस चीज़ को देख लेता है, समझ लेता है व्रत रख के, तो पत्नी के मन में प्रेम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं कहूँगी अगर रख भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि करवा चौथ की शुरुआत, इस परंपरा की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से थी? इसके पीछे की कहानी क्या थी? देखिए, ये जो करवा चौथ की शुरुआत हुई है ये माँ पार्वती से हुई है, क्योंकि पार्वती माँ ने भगवान शिव के लिए व्रत रखा था। मगर आपको करवा चौथ से संबंधित अलग अलग कथाएं ज़रूर मिलती हैं। जैसे कि करवा चौथ की जब हम कथा पढ़ते हैं तो हम उसमें भी वर्णन दिया गया है कि चंद्रमा को जब नकली चंद्रमा को देख करके अगर अर्घ दिया तो उनके पति की मृत्यु हो गई। फिर करवा माता ने, यानी कि जो पार्वती माता का स्वरूप है करवा माता, जो करवा चौथ पे पूजी जाती हैं, उन्होंने उनका व्रत करा, उन्होंने उनको साक्षात दर्शन दिए। और जब उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह से व्रत करते हैं तो आपके पति की दीर्घायु होगी और उनको उनके प्राण वापस मिल जाएंगे। तो देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये महिलाओं के लिए कि अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने अच्छे रिश्ते की प्राप्ति के लिए ये व्रत होता है। और यही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पे इस व्रत का जो है वो आपको कथन मिल जाता है। जैसे कि अगर हम कुछ साल पहले चले, जब महाभारत की हम बात करें तो महाभारत में भी इस चीज़ का वर्णन दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को ये चीज़ समझाई थी जब उनके पति जो थे वो वन में थे और द्रौपदी ने व्रत रखा था। तो भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि मेरा जो मन है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, विचलित हो रहा है कि मेरे पति की मेरा सौभाग्य बढ़ेगा या नहीं, उनकी दीर्घायु होगी या नहीं। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या जवाब दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, उनको यमराज की जो सावित्री की कथा थी, जो सावित्री यमराज से प्राण छीन लाई थी सत्यवान के, वो कथा सुना करके कहा कि आप अगर करवा चौथ का व्रत रखते हो तो डेफिनेटली सौभाग्य बढ़ता है और आपके पति को भी दीर्घायु का वरदान मिलता है। और देखिए उसके बाद क्या हुआ, जो पांडव थे वो जीत भी गए, युद्ध जीत गए, और साथ साथ जो अर्जुन थे वो हर एक चीज़ के लिए कृष्ण जी से जो कथन लेते थे उन चीज़ों में भी उनको विजय प्राप्त हुई। जो भी उन्होंने व्रत करे, जो भी चीज़ें उन्होंने करी, उनमें उनको विजय भी प्राप्त हुई। तो देखिए ये जो कथा आपको मिलेगी ये बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों की मिलेगी, जिसकी वजह से ऐसी मान्यता नहीं है, सिर्फ ऐसा होता है, ये आप समझ लीजिए। अगर करवा चौथ के दिन जिस विवाहित महिला ने व्रत रखा है वो टूट जाए, गलती से टूट जाए, या फिर उसका पति उससे नाराज हो जाए, तो इसका कुछ दुष्प्रभाव भी पड़ता है? देखिए, टूटना नहीं चाहिए, मैं कहूँगी बिल्कुल इसका दुष्प्रभाव होता है। ये सिर्फ भ्रांति नहीं है, दुष्प्रभाव इसका होता है। मगर मैं आपको कहूँगी वहम नहीं रखना है मन में। अगर आप किसी भी चीज़ को नेगेटिव वे में देखोगे या नेगेटिव एस्पेक्ट से देखोगे तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा बुरा पड़ जाएगा। तो अगर किसी भी कारणवश व्रत टूट जाता है तो आप करवा माता से, पार्वती माता से माफ़ी मांग लीजिए और आने वाले वर्षों में आप करवा चौथ का व्रत कीजिए, सफल कीजिए, आपकी किसी भी तरह से कोई दोष नहीं लगेगा। और खास तौर से चंद्रमा की पूजा जरूर कीजिए। व्रत अगर टूट भी जाता है तो उसको ये नहीं कि आपने अगर व्रत टूट गया तो चांद ही नहीं देखा या जल का अर्घ ही नहीं दिया, ऐसा मत कीजिएगा, विधि पूरी कीजिएगा, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
क्या करवा चौथ का व्रत रखने से करिश्मा जी जो ग्रहों की चाल होती है वो भी बदलती है? कोई कनेक्शन आज के टाइम पे भी ऐसा ही, या फिर आजकल क्योंकि डिजिटल जनरेशन है तो उनके लिए ये बस एक फैशन और ट्रेंड भी नजर आता है? देखिए, करवा चौथ का जब व्रत रखते हैं तो आप चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा 9 ग्रहों में से मन का कारक चांद है। चतुर्थी, अगर हम बात करते हैं कुंडली के भाव की, तो चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो भी चंद्रमा है। और यही नहीं, शुक्र की हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि जब हम प्रेम की बात करते हैं, जब हम लाइफ पार्टनर के साथ जीवन बिताने की बात करते हैं, तो हम शुक्र को भी देखते हैं। और शुक्र क्या है? शुक्र भी जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उसमें चावल डालते हैं, तो चावल जब हम डालते हैं जल में, अर्घ में जो हम अर्घ तैयार करते हैं उसमें चावल डालते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा शुक्र भी उससे एनहांस होता है, जो कि एक अच्छी लाइफ बिताने के लिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको अर्घ कैसे तैयार करना है मैं आपको बता देती हूँ। आपको एक लोटे में जल लेना है। आपने जो लोटा रखा हुआ होगा पूजा में वही जल चलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जल लेना है और इसमें आपको थोड़े से अक्षत यानी कि चावल डालने हैं, दूध थोड़ा सा डालना है, 2 चम्मच दूध डालिए, एक चांदी का सिक्का डालिए या कोई भी सिक्का डाल सकते हैं। इसके साथ साथ गुलाब की पंखुड़ियाँ डालिए। ये सारी चीज़ें मिला करके, कुछ चीनी के दाने मिला करके आप अर्घ तैयार कीजिए। और चंद्रमा को रात्रि काल में जब चंद्रमा दिखेंगे तब आप अर्घ दीजिए। अब देखिए, जब हमने चावल डाले, जब हमने चीनी डाली तो इसका कारक शुक्र हो गया। जब हमने दूध डाला तो इसका कारक चंद्रमा हो गया। जब हमने गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली यानी सुगंध डाली तो इसका भी कारक शुक्र हुआ, जो कि हमारे को कहीं ना कहीं लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, खासतौर से शुक्र और चंद्रमा को लेकर के, क्योंकि जब मन सही नहीं होता तो रिश्ता भी सही नहीं चलता, तो ये प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाती हैं। तो डेफिनेटली आज का दिन आपके ग्रहों से भी जुड़ा हुआ होता है। और आज का दिन मैं बार बार कह रही हूँ, रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा है तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है। इसलिए आज के दिन चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। नो मैटर्स आपने व्रत रखा है या नहीं रखा, बट चंद्रमा को जरूर अर्घ दीजिएगा और कुछ समय अपने पति के साथ जरूर बिताइएगा। एक सवाल अब मेरा आपसे ये है कि जो गिफ्ट दिया जाता है महिलाओं को पति के द्वारा, वो कितना जरूरी होता है देना? देखिए, मैं बीच में भूल गई थी, आपने रंगों की भी बात करी थी। मैं सबसे पहले रंगों का क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि आज के दिन काला, सफेद, नीला, भूरा रंग का वस्त्र नहीं पहना जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आज के दिन आप रेड कलर, मेहरून कलर, मजेंटा कलर, ऑरेंज कलर, ये सारे कलर्स पहनिए। ग्रीन, येलो भी आप पहन सकते हैं। डार्क शेड्स का आपको इस समय पे प्रयोग नहीं करना है, ऐसे कलर्स नहीं पहनने हैं। और बात करें अगर गिफ्ट की, तो गिफ्ट आप अपने हस्बैंड को कुछ भी चीज़ दे सकते हैं, मगर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई ऐसी चीज़ जो कि नोकीली हो या किसी चीज़ को काटने वाली हो, ऐसी चीज़ आपको गिफ्ट में नहीं देनी है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो अगर हस्बैंड्स अपनी वाइफ को चांदी की पाजेब या चांदी की बिछिया या कोई भी एक ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ पत्नी जो है वो अपने हस्बैंड को अगर अपने हाथों से मीठा पान खिलाती हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। मैं कहूँगी एक मीठा पान आपको लेना है, पहले ही पूजा में उसको रख लीजिए और आधा आधा वो पान जब आप व्रत खोलेंगे तो खाइए, गुलकंद वाला। उससे क्या होगा, क्योंकि देखिए पान जो है इसमें भी ग्रहों का कहीं ना कहीं जुड़ाव है। पान का जो पत्ता होता है वो बुध का कारक हो गया और गुलकंद जो हो गया वो शुक्र का कारक हो गया। तो आप जब ये आधा आधा पान खाएंगे तो डेफिनेटली आपके जीवन में मिठास भी घुलेगी। 2025 का जो ये करवा चौथ है, किन राशि की महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा शुभ है? देखिए, ये जो करवा चौथ रहेगा सिंह राशि की महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा और इसके साथ साथ वृश्चिक राशि की महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि की महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और साथ साथ अगर हम बात करें चौथी राशि की, तो कर्क राशि की महिलाओं के साथ बहुत अच्छा करवा चौथ रहने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी राशि की महिलाओं के लिए अच्छा नहीं रहेगा, निराश मत होइएगा। इसमें सिर्फ मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा जो चीज़ें एनहांस होती है, जैसे अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। अगर रिश्तों में दरार आ रही है या कोई ऐसा भेदभाव, टकरार हो गई जिसकी वजह से आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मगर अन्य राशि की महिलाओं को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैंने नाम नहीं लिया राशि का तो आपकी राशि के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपकी राशि के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये करवा चौथ। चलिए, तो जितना पॉजिटिव आप खुद रहेंगे उतना ही समय भी आपका पॉजिटिव होगा, उतना पॉजिटिव आप फील करेंगे। करिश्मा जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और मेरे तमाम सवालों का आपने जवाब दिया है। करवा चौथ का त्योहार आज मनाया जाना है और चांद का दीदार करने के लिए चांद का इंतजार रहेगा।